जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं लेकर आता हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग पहली बार आए हैं या नए हैं, मेरा नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस जिसे बोलते हैं, वो अकाउंट एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी में है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, स्पेशली जो नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीन तरह के इसमें ऑप्शन होते हैं, एक लो रिस्क, मीडियम रिस्क और एग्रेसिव हाई रिस्क। तो मैंने हाई रिस्क में सिलेक्ट किया हुआ और मैं एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो कुछ जानकारी मुझे देते रहते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, खासकर जो सरकारी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर बोलते हैं कि वो गलत जानकारी है, तो वो कहते हैं कि आप जानकारी मत दो क्योंकि आप सरकारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो और आप गलत जानकारी दे रहे हो। तो भैया मैं साफ साफ कर दूं कि मैं प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी हूँ। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या ऑप्शन होते हैं, और मैं अब किसी के कमेंट के बेसिस पे कमेंट नहीं कर सकता। तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि स्कीम 1 में 51% लगा है, स्कीम 2 में 16% लगा है, स्कीम 3 में 33% लगा है। दोस्तों, हाल फिलहाल में मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है, और जैसा कि आप जानते हैं निफ्टी ने लगभग 13-14% की बढ़त दिखाई है बॉटम से। और उसी का नतीजा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू भी एनपीएस पोर्टफोलियो में तेज़ी से बढ़ी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनपीएस एक रिटायरमेंट फंड है, और ये जनरली इक्विटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। हाई रिस्क इक्विटीज़ यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में ये इन्वेस्ट नहीं करता है। और जितने भी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी है, चाहे वो एचडीएफसी पेंशन फंड है, एक्सिस पेंशन फंड है, एसबीआई पेंशन फंड है, इन सभी को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ये अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट अगर कहते हैं कि इतना परसेंट एलोकेशन इक्विटी में डालना है, इतना परसेंट एलोकेशन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में डालना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कोई भी पेंशन फंड मैनेजमेंट हो। तो हालांकि ये पेंशन फंड मैनेजमेंट अलग अलग कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट हैं कुछ सरकारी हैं, लेकिन नॉर्म्स जो हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कि रिटायरमेंट फंड को आप हाई रिस्क एसेट क्लास में नहीं डाल सकते। तो जो ये इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं, इसमें जनरली लार्ज कैप ही होते हैं। लेकिन लार्ज कैप में भी आपको पता है कि 13 से 14% की बढ़त हुई है, तो पोर्टफोलियो में भी उसका इम्पैक्ट साफ देखने को मिल रहा है। तो चलिए दिखाता हूँ क्या इम्पैक्ट मेरे पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो एनपीएस पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 6,57,232 रुपये है। और अब तक इसमें मैंने 44 कंट्रीब्यूशन किए हैं। इसमें कुछ मैनुअल कंट्रीब्यूशन भी होंगे मेरी तरफ से, और बाकी जो होंगे वो जनरली मेरे सैलरी से मंथ टू मंथ कटते रहते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट है, मतलब जितना पैसा मैंने अब तक एनपीएस पोर्टफोलियो में डाला है, वो है 5,33,300 रुपये। और जो मेरा नोशनल गेन है वो 1,23,932 रुपये। ये लगभग 4 साल पुराना एनपीएस पोर्टफोलियो है। और मेरा जो एक्स आई आर आर है, यानी कि अलग अलग समय पे की गई मेरी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट का एक कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न निकाल दिया जाए, तो वो है 10 10.41%। तो दोस्तों, अभी जब मार्केट फॉल की गई थी तो ये एक्स आई आर आर गिर के 7.35 या 5 के आसपास भी हो गया था। लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर कर रही है, आप देख रहे हैं कि तेज़ी से अब ग्रो कर रहा है। और हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि एनपीएस पोर्टफोलियो आपको 11 से 12% का एनुअल रिटर्न देता है। तो अब ये उस 11 से 12% के आसपास जाकर सेट होने वाला है, और आई थिंक वो एक अच्छा रिटर्न रहेगा। एक बार ये 11-12% पे जाकर सेट हो जाता है तो आई एम मोर देन हैप्पी, मोर देन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय एनपीएस पोर्टफोलियो रिटर्न। क्योंकि यहाँ पर हाई रिटर्न हम चेज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न के साथ, एक ठीक ठाक रिटर्न के साथ एक स्टेबिलिटी चेज़ कर रहे हैं। और हालांकि फ़िलहाल मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ज़्यादा एनपीएस पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये बात जानने वाली है कि मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नए हैं, तो वहाँ वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है और वो नए भी हैं। और मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो पुराना है, तो जैसे जैसे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पुराने होंगे वहाँ पे भी फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होगा और वो दोबारा नेगेटिव में नहीं जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बात कर लेते हैं एनपीएस पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,23,932 रुपये का मुझे मुनाफा हो रहा है, नोशनल गेन। और आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट मैंने आज यानी मई 17 2025 को ही डाउनलोड किया है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन जो 2 अप्रैल और 4 अप्रैल को मैंने एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया था, क्योंकि 50,000 के एडिशनल कंट्रीब्यूशन का प्रावधान है हमारे इनकम टैक्स में। और उस पे आपको
प्रतिशत की छूट मिलती है एक्स्ट्रा, अगर आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हो उसके अकॉर्डिंगली। तो जैसे मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, तो इस 50,000 जो इन्वेस्ट मैंने किया है, 25,000 और 25,000, इसमें 15,000 की मुझे छूट मिल जाएगी। तो 15,000 वहाँ पे कमा लूँगा, प्लस 10-12% यहाँ पे कमा लूँगा। तो 30% वहाँ पे कमा लिया और 10-12% यहाँ पे कमा लिया, तो आप देख सकते हैं कि 42% कमाई मैंने इस पैसे पे कर लूँगा ड्यूरिंग द ईयर। बाकी आगे आप देख सकते हैं कि जितना भी पैसा मैंने इस पोर्टफोलियो में लगाया है, अभी मैं उससे ऊपर ही रिटर्न पा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा रिटर्न दोस्तों इसमें आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके रिटायरमेंट का फ़ंड है, आप पैसा रिटायरमेंट पर ही निकाल सकते हैं। तो जब मैं 60 साल की एज अटेन कर लूँगा, उसी के बाद ही इस पैसे को निकाला जा सकता है। और मेरा टारगेट, जैसा कि आपको पता है, कि इस पोर्टफोलियो में भी 1 करोड़ करने का है। और कई लोग कहेंगे कि भैया 4 साल तो हो गए, लेकिन कुछ खास लग तो नहीं रहा कि आप 1 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हो। तो वो लगेगा जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग 5-6 साल बाद चलनी शुरू होगी इसमें, और अब मार्केट में जब 1-2 बुल रन देख लेगा ये पोर्टफोलियो, तो आई थिंक अगले 19-20 सालों में तो ये कम से कम 2 से 3 बुल रन देखेगा ये पोर्टफोलियो। तो जब वो 2 से 3 बुल रन इस पोर्टफोलियो के अंदर घुस जाएंगे, तब आपको इसमें कंपाउंडिंग भी नज़र आएगी। और अभी इन्वेस्टेड वैल्यू 5,33,000 नज़र आ रही है और मुनाफा 1,23,000 नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा भी समय आएगा जब इन्वेस्टेड वैल्यू 15 लाख नज़र आएगी और मुनाफा 25 लाख नज़र आएगा, 20 लाख नज़र आएगा। तो वो भी होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और थोड़ा नहीं, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो का रिटर्न फ़िलहाल 10.41% बना है, और ये धीरे धीरे 11-12% जो कि एनुअल रिटर्न होता है उसके आसपास जाके सेट हो रहा है। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको नीचे एक लेफ़्ट साइड बॉटम में एक लिंक दिखेगा, जो कि बेसिकली फ़्लिपकार्ट का लिंक है। तो अगर आपको फ़्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी हो, तो मेरे इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू जाइए और जो भी आपकी ज़रूरत हो, जो भी आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आपके ऐसा करने पे आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर 1 रुपये का भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। जो भी स्कीम्स और आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो भी रिवार्ड्स पॉइंट जो भी हैं आपको फ्लिपकार्ट के से मिलते हैं, वो सब एप्लीकेबल रहेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हैं। बस इट्स जस्ट कि ऐसा होगा कि क्रिएटर को एक सपोर्ट रहता है जब भी मेरे लिंक के थ्रू कोई बाइंग करता है। तो दोस्तों, ये था मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो। और बम्पर जंप आया है इस पोर्टफोलियो में भी, और तेज़ी से मुनाफा इस पोर्टफोलियो में बढ़ रहा है। तो आई थिंक इस वक्त चारों तरफ हरियाली है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी ग्रो कर रहे हैं और एनपीएस पोर्टफोलियो भी ग्रो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।